जो सीनियर ग्वारी आए बड़े बड़े, वे तो थे, कहते थे ये मंदिर में बाबा था, हमको छोड़ के गया ही नहीं कहीं। और जो छोटे छोटे ग्वारी आए, कोई पेड़ पौधा काटे, कोई करील का काटे, कोई हिंस का काटे, लठिया के लिए, डंडा के लिए, तो बाबा जाके वहीं हाथ पकड़ लेता था। पर बच्चा रुको, इसमें थोड़ी सी जगह रखी, इसमें से ही माल जो परोसने करने वाले लेने वाले थे वो ऐसे ही लेते रहे और काम चलता रहा। यानी कि जो प्रसाद था वो खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, चलता रहा। जितनी जनता आई उतनी जनता खा गई और माल उतना ही बना रहा। हम इस बनी में से लेके दातुन भी नहीं करते हैं। हमने यदि दातुन आज तोड़ ली तो नाइट को हमको पर्चे मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी के साथ आज मैं जहाँ के दर्शन शेयर करने वाला हूँ। आपने पहले देखा था, हमने जहाँ जहाँ आपको दर्शन कराए हैं वहाँ पे हमने सेवाएं की हैं, आप सभी ने देखा है चैनल पे, और आप सबकी सेवाएं भी हमने लगाई है। लेकिन एक स्थान एक ऐसा है जो सबके दिल में ना बसा हुआ है, वो आप सभी को पता भी होगा। और कुछ भक्तजन समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम पर। मैं हूँ इस टाइम पर 2 मील वन में, और आप सभी को बताना चाहूँगा हम सब ने जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी है 19 तारीख को शुक्रवार के दिन में। लेकिन नंदगांव में जन्माष्टमी एक दिन यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया है, यहाँ पे ये अपनी तिथि के अनुसार मनाते हैं। तो यहाँ पे जन्माष्टमी जो है 2022 में यहाँ पे 20 तारीख को सेलिब्रेट की जा रही है। यानी कि हमने दिल्ली में सेलिब्रेट करी है फ्राइडे को, यहाँ पे सैटरडे को सेलिब्रेट की जा रही है। और स्पेशली मुझे यहाँ से इनविटेशन आया था कि महाराज जी का कि आप ज़रूर आना जन्माष्टमी पे और भक्तों को भी दर्शन कराना। सच बताऊँ, मैं रात्रि में यहाँ पे आया हूँ ना, और आने के बाद जो नज़ारा है वो उसने मन को खींच लिया है। लास्ट ईयर आप सभी भक्तों ने देखा था कि यहाँ पे हमने किस तरीके से सेवा की थी, और प्रभु की कृपा से आप सभी ने यहाँ पे जो सेवाएं की वो यहाँ पे आई। और सबसे ज़्यादा जिसे महत्वपूर्ण था यहाँ पे लाइट। और लास्ट जन्माष्टमी को हमने यहाँ पे सब प्रभु की कृपा से यहाँ पे लाइट, यहाँ पे पूरा उजाला हो पाया था। और आज 1 साल हो गया है पूरा जन्माष्टमी को। अब आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब आपको दर्शन कराऊँगा मैं सामने से। आप देखिए, ये है हमारा प्यारा 2 मील वन, किस प्रकार जगमग जिसे कहते हैं ना, पूरा जगमगा रहा है बहुत ही सुंदर रूप में। ये है रात्रि का नज़ारा। अंदर भी आपको लेके चलूँगा, लेकिन मन इतना जिसे कहते हैं ना, ऐसा मोह लिया है इस स्थान ने, यहाँ फ्रंट में ही जिसे कहते हैं द्वार पे ही, ऐसा मन कर रहा है बस यहीं खड़ा होकर निहारता रहूँ। लेकिन आपको अंदर लेके चलता हूँ। सभी को बताना चाहूँगा यहाँ पे जन्माष्टमी में श्रद्धालु भी आते हैं। अब तो वो आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। लड़ियों का उजाला है ना, ये देखिए। और ठाकुर जी के जन्म की तैयारी हो रही है। इतने में आपको यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, मन को लुभाने वाले दर्शन।
राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे गौसेवक जी। राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। सब भक्तों की बताइए। आज आनंद बहुत है। जय कन्हैया लाल की, नंद है आनंद हो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद है आनंद हो, जय कन्हैया लाल। हाथी को पाल की, जय कन्हैया लाल की। बहुत सुंदर और दर्शन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे। गौसेवक जी और महाराज जी, मैं बताना चाहूँगा, एक भक्त ने हमें सेवा दी थी महाराज जी। बहुत अच्छा है। बहुत पहले सेवा दी थी। ठाकुर जी जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, हाँ। जी, उनकी पलंग की उन्होंने सेवा दी थी। जी। तो हम ला नहीं पाए, कार्य में थोड़ा व्यस्त थे। हाँ। लेकिन ठाकुर जी को सेवा आज के दिन लेनी थी। आज जन्माष्टमी है, तो आज उनका भी जन्म हुआ है, आपने देखा भी है उनका। तो हम ये लाए हैं पलंग। गौसेवक जी एक बार देखना महाराज जी। सुबह अब इसी पे लेटेंगे, जन्म हुआ इसी पर सोएंगे, इसी पे सोएंगे बिल्कुल। जिसमें भेजा उसको कारोबार है, उसके कारोबार बढ़ोतरी राधा रानी की कृपा बनी रहे। ये है पलंग। मैं बताना चाहूँगा, आपने हमें सेवा दी थी, तो बहुत अच्छे दिन आज आपकी सेवा लगी है ये। और इसमें राधा रानी और लड्डू गोपाल जी आ जाएंगे। इसमें मैंने एक बड़ा साइज लिया है ये, और इसमें आप आज ही से उनको, जैसे कहते हैं ना, आनंद में यहाँ पे सुलाना इस पलंग में। बिल्कुल अभी बैठा रहा हूँ। हाँ महाराज जी, उन जिन भक्त ने हमें सेवा दी थी उन्होंने 1000 रुपये दिए थे, जिसमें से ये पलंग हमें 400 रुपये का मिला है दिल्ली से। अभी थोड़ा महंगा मिला है क्योंकि जन्माष्टमी का समय था। जी हाँ जी, मेला में कितने मिलती है। बिल्कुल। और जो बाकी की राशि है वो मैं अभी आपको दूंगा, आप भोग प्रसाद में लगा देना ठाकुर जी के में। और महाराज जी, आज का आनंद कैसा है? हमें आनंद काफी, बहुत आनंद, मंगल आ रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद है। जय कन्हैया लाल की। अब जय कन्हैया लाल। बहुत सुंदर आपने, जैसे कहते, साज सज्जा की है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर श्रृंगार है यहाँ पे ठाकुर जी का। और लड़ियों को जिस तरीके से लगाया है ना, बहुत आनंद, दूर से खिंचा हुआ है महाराज जी। और आज मैंने बिल्कुल ठाकुर की कृपा बनी रहे, बरसे रहेगी। बिल्कुल। और आज मैंने देखा जनरेटर चल रहा था यहाँ पे। जी हाँ। तो जन्माष्टमी के लिए, जन्माष्टमी के लिए जनरेटर लगाना ये पड़ा बत्ती है। भूल जाए क्योंकि ज्यादा सोलर लाइट है, जल्दी बंद हो जल्दी जाती है। बंद हो जाती है। जल्दी बंद हो जाती है फिर इतनी सारी लाइटें के लिए। तो आज आपका भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, क्योंकि आज आपका व्रत है। और आपको समय दिखाऊंगा मैं। इस समय 12 साढ़े 12 का टाइम है, 12:24 हो गए हैं। तो महाराज जी, बस इतना ही कहूँगा कि आगे जो भक्तजन सेवा देते रहेंगे, हम आपको यहाँ पे देते रहेंगे। और हमने कोशिश की थी, जैसे हमने लास्ट वीडियो डाला था, उसमें हमने कहा था, आपने कहा था कि जन्माष्टमी के लिए आपको थोड़ी आवश्यकता है। नहीं, ये आए हैं। तो सेवा आपको प्राप्त हुई भक्तों की? जी आई सेवा आपके पास। तो जिससे कहते हैं बहुत सुंदर में यहाँ पे व्यवस्था भी हो रही है। और आखिरी में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, पानी कैसा है महाराज जी? बढ़िया है, सुंदर पानी हो गया है। दिखा दो बुजुर्ग। अभी दिखाएंगे। बिल्कुल पानी पीने बिल्कुल योग्य। हाँ बिल्कुल, पानी पीने योग्य है। बहुत ही सुंदर पानी हो गया है। खान पीन का सबका बहुत। अब आप नहीं जाते पानी लेने के लिए? नहीं, अब पानी जाना बंद अब जाना बंद हो गया। जी। तो जिसे कहते हैं बहुत आनंद हो गया, यानी कि क्योंकि पानी की तरफ से आनंद हो गया। सबका आनंद है, सबका आनंद है। अब कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, अब कोई। अब आनंद ही आनंद है। वैसे ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की कृपा हो गई, सभी आनंद हो गए। जिसे कहते हैं यहाँ पे दोमेवन बिहारी जी है ना, जो ये हर चीज धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, करेंगे बिल्कुल। और जिसे कहते हैं सारी व्यवस्था होती जा रही है यहाँ पे। आनंदी मंगल हो गया हमारा जी। तो इसे कहता है इस जन्माष्टमी को 1 साल के अंदर ना ठाकुर जी ने सारी व्यवस्था करवा दी। जी जी, 1 साल के अंदर। पिछले साल लाइट आई थी, इस साल जो पानी की समस्या थी आप सबके लिए, ठाकुर जी करेगा। और सबमर्सिबल भी लग गया था। हमने वो वीडियो भी हम जल्दी डालेंगे चैनल पे। महाराज जी, जैसे कि मैंने बताया था कि भक्त ने हमें सेवा दी थी 1000 रुपये, जिसमें से 400 रुपये का ही पलंग आया था जी। तो ये अभी सेवा आप रख लीजिएगा, 700 रुपये, ये ठाकुर जी के भोग प्रसाद में लगा लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक भक्त ने यहाँ पे खास तौर पे सेवा दी थी यहाँ पे, जो आप सामने विग्रह पे दर्शन कर रहे हैं, गोपाल जी और छोटी राधा रानी गोपाल जी, तो उनके वस्त्रों की सेवा, श्रृंगार की सेवा, वस्त्रों की सेवा थी। बस पहना दिए, बस पहना दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज के ही दिन लगे उनके वस्त्र, उनके भी वस्त्र आज के दिन लगे जी। पहले जन्माष्टमी से लगभग 1 महीने पहले पैसा आए थे उनके, कि छोटे गोपाल जी और राधा रानी के लिए आज वो पैसे आ गए, लेकिन हम पे नहीं जाया गया। ठाकुर जी की कृपा अभी हुई। जब उनको सेवा लेनी होती है तभी वो लेते हैं। जन्म के टाइम पे ही लेनी है। जन्म के टाइम पे लिया, बिल्कुल महाराज जी। नहीं, हमने बहुत सुंदर अभी दर्शन करे, और अभी पास से और कराऊंगा भक्तों को। बिल्कुल महाराज जी, आपको भी बस आनंद आया आपसे भी भेंट करके और दर्शन करके। अब आपसे जल्दी मिलेंगे हम। ही आनंद है, और भक्तों का आनंद है तो हमको आनंद है, भक्तों आनंद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप सभी को, जन्माष्टमी का टाइम पर यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना, मैं रात्रि में आया हूँ, 12 बजे का टाइम है इस समय ऊपर, जैसे मैंने दिखाया आपको।
हालांकि रात्रि में आने में काफ़ी भक्तजन डरते हैं, देते हैं। लेकिन यहाँ पे जंगल का मामला है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक जिसे कहते हैं यहाँ पे आते हुए सड़क बंद है, सड़क के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे रास्ता आपने देखा भी है, लेकिन इस टाइम पर जन्माष्टमी का टाइम है तो वर्षा अभी नहीं हुई है। और मैंने बताया भी था आपको लास्ट वीडियो में, तो रास्ता वैसे भी गौसेवक जी ने मैंने बोला था उनसे, और इन्होंने भी रास्ता वैसा कर दिया कि गाड़ी अभी फ़िलहाल में आ सकती है। तो मैं भी यहाँ पे आ पाया दर्शन के लिए, आप सबको दर्शन कराने के लिए। और एक चीज़ आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप लड्डू गोपाल जी है या फिर ठाकुर जी है, उनके भोग प्रसाद की सेवा भी अगर आप करना चाहें तो वो भी आप नित्य कर सकते हैं। यहाँ पे मैं महाराज जी की कॉन्टैक्ट जिसे कहते हैं सारी डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करूँगा, ताकि जो भी आप सेवा करना चाहें 2 मिल 1 में आप डायरेक्ट इनको सेवा दीजिएगा। महाराज जी आपको सेवा की जैसे कि हर मंथ भोग प्रसाद की हर महीने तो ज़रूरत पड़ती होगी जी, हर तो हम- महीने बिल्कुल जो अगर ठाकुर जी का तो नित्य लगता है, नित्य भोग लगता है। नित्य बिल्कुल भोग लगता है। बिल्कुल हम अब यही करेंगे कि हमने जैसे अभी आपकी सारी डिटेल डाली थी, जी। इसी प्रकार हम आज भी हम ये करेंगे। जो भी ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद की सेवा यहाँ पे देना चाहेगा 2 मिल 1 में, हम आपकी सारी डिटेल डालेंगे चैनल पे अपने, जी। जिससे डायरेक्ट आपको सेवा भक्तजन दे देंगे। जी, बिल्कुल ठीक है महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और जन्माष्टमी की आखिरी में आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग को बताइए, भक्तों को सबको बधाई जी पहुँचे। बिल्कुल, और आप इसमें शयन कराइएगा। और जब तक राधे राधे आप सभी भक्तों को। आप सभी कहाँ से आए हैं बच्चे? ये मोहना सा है। एक बार आप समीप आके समीप आ जाइए, एक बार पास आ जाइए। आप कहाँ से आए हैं वैसे सभी? फरीदाबाद से हैं जी। फरीदाबाद से? जी सर। पहली बार आए हैं दर्शन करने या फिर जी पहली बार आए हैं। आज पहली बार आए? हाँ। कैसा लगा यहाँ पे? आनंद आनंद है जी, आनंद ठाकुर जी है? बहुत कृपा है। बहुत कृपा हाँ है। जी। और आप भी फरीदाबाद से? हाँ जी, तो कैसा लगा आपको? बढ़िया है जी। आप भी पहली बार आए? पहली बार जी। तो वैसे यहाँ पे आते थे या फिर कैसे? आते रहते हैं जी दर्शन के लिए। अच्छा। जन्माष्टमी पे पहली बार आए? जन्माष्टमी पहली बार। जन्माष्टमी में पहली बार हाँ आए। जी। और मेरे ख्याल आपने लास्ट वीडियो में देखे थे हमारे जन्माष्टमी के टाइम मैं पर। आप पिछली बार आया था, हरदोई से आया हूँ। कहाँ से आए? हरदोई से। हरदोई से आए। तो कैसा लगा इस बार? बहुत अच्छा, हर बार अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा लगता है। और आप साथी हैं? हाँ साथी हरदोई से आए। हरदोई से आए हैं आप भी? हम भी हरदोई से आए हैं। अब भी हरदोई से हाँ, आए हैं। दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आए हैं जी, बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे। आप कहाँ से आए हैं? मेरे ख्याल आपको मैंने कहीं देखा है। यहीं पर ही देखा था आपने पिछली बार, नवंबर के आसपास। तो आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून। देहरादून, उत्तराखंड से हैं। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर दर्शन करके? आनंद? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सबसे भेंट करके। और ऐसे ही आते रहिएगा और जो भक्तजन हैं उनको बताते रहिएगा 2 मिल 1 के लिए, ताकि सभी भक्तजन यहाँ पे आते रहें। बिल्कुल, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। राधे राधे। मैं आपको बताऊंगा भी, जैसे कि हमने बोला था महाराज जी को, तो महाराज जी ने शयन कराने के लिए बिठाया उनको। लेकिन जैसे कहते हैं अभी एक थोड़ा सा दुख है मुझे, महाराज जी के लड्डू गोपाल जी के संग राधा रानी नहीं आ पाई। नहीं आ भाई, नहीं आ पाई। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखो। 4 नंबर तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे दोबारा जल्द ही राधा रानी के लिए भी एक पलंग लेके आएँ, पलंग लेके आएं। जिससे राधा रानी भी शयन करें। हाँ, वैसे आप कोशिश कीजिएगा राधा रानी को उसमें शयन कराने की, अगर होता है, नहीं तो हम जल्दी यहाँ पे सेवा देंगे पलंग की। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमने समरसीबल लगवाया था, डीसी पंप, और उसका वीडियो चैनल पे आएगा, आप उसको देखना। देन उसके बाद में यहाँ पे आरओ लगा है, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा है। पाइप की जो फिटिंग थी वो भी पहले हो चुकी थी समरसीबल के टाइम पर, तो जल्दी वो शेयर करूँगा आप सभी के साथ में। अब दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे महाराज जी की जो रसोई है। गौसेवक जी एक बार हमें वो दिखाना आरओ। और
ये है वो पाइपलाइन जो हम बता रहे थे यहाँ पे कि पानी की पाइप की फिटिंग होगी, और वहाँ से आप देख रहे हैं पूरा पाइप की फिटिंग यहाँ पे ली गई है। और ये है आरओ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा था क्योंकि लास्ट टाइम पर ये इंस्टॉल नहीं हो पाया था, रीज़न था यहाँ पे पानी का कनेक्शन नहीं था, जो कि आप देख रहे हैं। तो गौसेवक जी अगले दिन ही हो गया था। हाँ, अगले दिन। और पानी कैसा है इसका? पानी बहुत सुंदर। वैसे तो बताने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बल्कि पानी मैंने पिया है, आप यकीन मानिएगा, मीठा पानी है। और जिसे कहते हैं जो आरओ का बिल्कुल फ़िल्टर होके पानी आता है वैसा पानी है। अब बिल्कुल पानी की भी जो परेशानी है वो इनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। महाराज जी को हर दिन वहाँ पे जाना पड़ता था, जब यहाँ पे कोई श्रद्धालु आते थे तो पानी भी आप लोगों का ख़त्म जल्दी हो जाता था, जल्दी हो जाता था। और अब इनको परेशानी नहीं, पानी की परेशानी कोई परेशानी नहीं है ना। अब ठाकुर के लिए भी लाना पड़ता है, तो आरओ का पानी ठाकुर जी भी पी रहे। हाँ, मीठा पानी पी रहे ठाकुर जी, मीठा पानी पी रहे ठाकुर, बिल्कुल। और दिक्कत नहीं है कि हमको दूर से लाना पड़े, जो कि कम से कम आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लाते थे। बरसात में बहुत काफ़ी दिक्कत होती थी, बरसात में ज़्यादा दिक्कत होती थी। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था अब जो है कल ये बूंदी पूरी का जगह चलेगा, ये भोग कल चलेगा। हाँ, कल भंडारा चलेगा कल भंडारा। जी। जो बूंदी पूरी सब्जी जो भी बिल्कुल। चलेगी वो कल चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। 12 और बजे ये हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि आपके पानी की व्यवस्था हो गई है। सबसे ज़्यादा मुझे भी टेंशन ये थी कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी होनी थी, और आज ये देखने के बाद ना ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पे, बहुत जिसे कहते हैं मन को शांति मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी यहाँ पे पानी की व्यवस्था, बस एक समस्या थी पानी की सबसे ज़्यादा, अब वो भी इनकी जिसे कहते हैं ख़त्म हो चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है सारी व्यवस्थाओं को देखकर। और जिसे कहते हैं श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन के लिए जन्माष्टमी के टाइम पर। आप सभी से मैं ये कहूँगा कि जल्दी यहाँ पे दर्शन करने आए। और यहाँ पे जन्माष्टमी के टाइम पर पहले जो रहता था व्यवस्था, पहले की जो सिचुएशन थी ना, उससे बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क ही ये कह सकते हैं आप। क्योंकि यहाँ पे रात्रि में पहले का जो नज़ारा हुआ करता था वो बहुत अलग हुआ करता था, यानी कि लाइट नहीं हुआ करती थी। और जिस प्रकार हमें लास्ट ईयर की वीडियो में आपने देखा होगा कि गौसेवक जी और महाराज जी ने बताया कि वो मोमबत्ती जला के यहाँ पे जन्माष्टमी मनाया करते थे। और प्रभु की कृपा से आज आपके समक्ष है हर एक व्यवस्था। और आप सब ने जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर की है 2 मिल 1 की, उसमें आप सभी ने सहयोग किया। आप देख सकते हैं जो लाइट है, ये लाइट की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे आप सब ने जो अपनी सेवा दी है वो यहाँ पे बराबर यहाँ पे पहुँची है। तो आप सबसे बस ये कहूँगा कि यहाँ पे इसी प्रकार अपनी सेवा करते रहें। और यहाँ पे मैं आपके साथ महाराज जी की डिटेल शेयर करूँगा ठाकुर जी के भोग प्रसाद के लिए। जो भी आप व्यवस्था यहाँ पे अपनी यहाँ पे सेवा देना चाहे वो आप डायरेक्ट इनके अकाउंट में दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी शेयर नहीं करूँगा डिटेल्स, क्योंकि मेरे पास तो थोड़ा सा समय की अभी अभाव है कि हम कार्य में और सेवाओं में थोड़े से भी व्यस्त हैं। और यहाँ पे आप डायरेक्ट, अब ये उचित है आप सबके लिए कि आप जो भी सेवा देंगे आप इनके अकाउंट में दीजिएगा। डिटेल्स आपको शो हो रही है। और कोशिश करूँगा कि अगर आपको यहाँ पे बड़ी सेवा देना चाहे, एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, कोई भी जैसे कि गौशाला के लिए है या फिर यहाँ पे ऊपर मंदिर की जो छत है वहाँ पे स्टेप्स बनने हैं, सीढ़ियाँ बननी हैं, तो उसके लिए भी महाराज जी ने मुझे बोला है कोई बड़ी सेवा के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे अपनी सेवा जो भी भोग प्रसाद के लिए दें वो आप डायरेक्ट महाराज जी को दीजिएगा। मंदिर में आप सभी को दर्शन कराएं। आप सब ने जन्माष्टमी में देखा कि ठाकुर जी के यहाँ पे अभिषेक हुआ, आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन हुए। यहाँ पे जो जिसे कहते हैं साज सज्जा है ना, उसके बारे में जब आप मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे जो आप अपनी आंखों से देखते हो वो चीज़ एक अलग होती है। जो आप अपनी आंखों से देखते हो उसके दर्शन आप कभी भी आप कैमरे के थ्रू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए। और महाराज जी आज बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, और यहाँ पे आनंद आया सारी व्यवस्थाओं को देख के। जिस भक्त ने स्पीकर की सेवा दी थी, आपका स्पीकर भी यहाँ पे लग चुका है। अभी यहाँ पे हमने स्पीकर में थोड़े से गाने जो भजन चल रहे थे वो भी थोड़े से आवाज़ उनकी कम कराई, क्योंकि कॉपीराइट का हमें ज़्यादा थोड़ा सा भय रहता है, तो इस वजह से भी हमने बंद कराया। और यहाँ पे महाराज जी जो भी सेवा आएगी हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, और आपको यहाँ पे सेवा, यहाँ पे जो बड़ी सेवा होगी वो हम यहाँ पे ज़रूर करेंगे। बाकी जो भोग प्रसाद के लिए वो हम आपकी डिटेल, सेवा जैसे कि आप कोई कमरा बनवाना चाहें या जैसे मंदिर की बाउंड्री वाल नहीं है उसकी ज़रूर सेवा करें, बाउंड्री वाल ज़रूर हो जाए, ताकि जो जंगली जानवर हैं वो रात में आ जाते हैं और हमको परेशानी होती है। तो हमें परेशानी होती है रात में, और भी जानवर हैं जो परेशानी आ जाते हैं। रात्रि में ज़्यादा परेशानी होती है, रात्रि में, यानी कि जंगली जानवरों पे से है अभी, तो इसी की वजह से आप बाउंड्री वॉल चाह रहे हैं कि बाउंड्री हो जाए। बाउंड्री
तो ज़रूर मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे इस प्रकार की सेवा देना चाहें दोमिल वन में, कि रात में सच में चारों तरफ ये जंगल है, अभी हालांकि खेत भी है लेकिन जंगल का एरिया है पूरा। अगर आप मेन रोड से आएंगे कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के अंदर में आता है ये स्थान, तो यहाँ पे इनकी सच में इनको ज़रूरत है अगर बाउंड्री वॉल की। तो रात में परेशानी ये होती है, आज काफ़ी भक्तजन हैं वैसे यहाँ पे आपको जैसे मैंने दिखाया भी है, लेकिन जब यहाँ पे जैसे कि आम दिनों में गौसेवक जी और महाराज जी यहाँ पे रहते हैं, रात में समस्या हो जाती है, जंगली जानवरों का यहाँ पे भय रहता है, उसके लिए अगर आप सेवा देना चाहें तो आप सेवा दे सकते हैं। आप हमारे माध्यम से सेवा देना चाहें तो आप हमें सेवा दे सकते हैं। हमारी डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेवा दें महाराज जी को, नहीं, आप जहाँ तक हो तो मोहित जी को ही सेवा दें, बड़ी सेवा। कोई बात नहीं गौसेवक जी, अगर किसी कोई भक्त चाहता है चलो वो खुद बिल्कुल। आ जाए, वो अच्छी बात है, बिल्कुल। आकर खुद स्वयं करें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। और अगर नहीं आ पाया जाए तो आप कोई बात नहीं, करा दें। बिल्कुल। अगर आप चाहें तो आप हमें सेवा दे सकते हैं। हमारी डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। बाकी आप जो भी राशन सेवा या फिर भोग प्रसाद की सेवा आप देना चाहें, उसके लिए आप महाराज जी की डिटेल पे ही अपनी सेवा दीजिएगा। स्क्रीन पे आपको सारी डिटेल शो हो रही है। गौसेवक जी का कॉन्टैक्ट नंबर और महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा है, आप इनको सेवा दीजिएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आवाज़ में फ़र्क पता चल रहा होगा कि, लेकिन यहाँ पर महाराज जी ने मुझे बुलाया था कि जन्माष्टमी में आपको ज़रूर आना है, तो यहाँ पे आया आप सभी को दर्शन कराने के लिए। तो आज के दर्शन आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ के दर्शन और हनुमान जी के दर्शन, पूरी मंदिर में जो लाइटिंग है वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इनको व्रत खोलना है और 1 बजने वाला है, ऑलमोस्ट 1 बज गया है, 1 मिनट रह रहा है 1 बजने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम की वीडियोज़ ऐसी आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को प्रभु स्थली से, दोमिल वन से राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे 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 राधे। आप सभी को राधे राधे। एक बार जाते जाते जोर का जयकारा बोलो, दोमिल वन बिहारी लाल की जय। बोलो दोमिल वन बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे महाराज जी। अब आप अपना जय बहुत श्री कीजिए। कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। आपने जो इससे पहले दर्शन किए वो थे रात्रि के दर्शन, आनंदमय दर्शन हुए। उसके बारे में तो आप जैसे कहते हैं शब्दों में तो मैं व्याख्या नहीं कर सकता। मैं आया हूँ यहाँ पे नेक्स्ट डे और आज भी बहुत ही सुंदर में यहाँ पे दर्शन हुए। यहाँ पे प्रसाद और भंडारा था। महाराज जी ने साधु संतों को यहाँ पे और गांव के निवासी जो जितने भी थे उनको यहाँ पे बुला के भंडारा भी किया। जिस प्रकार जिसे कहते हैं खुशी मनाई जाती है लल्ला के जन्म की, तो आपको बताना चाहूँगा जो ठाकुर जी का यहाँ पे उत्थापन होता है उसके लिए भक्तों ने अपनी अपनी सेवाएं दी है अलग अलग। तो यहाँ पे एक सेवा भक्त की ऐसी थी कि महाराज जी बताना चाहते हैं और उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की सेवा है। वो हर महीने देते हैं, हर महीने की सेवा देते हैं, बरकरार चल रही है और ठाकुर जी की कृपा रहे, वो हर समय इसी तरीके से देते रहे। अच्छा 3 बजे उद्घाटन किए ठाकुर जी जगाओ फल का भोग, प्रतिदिन का 3 बजे फल का भोग 100 रुपये का भोग लगता है। अच्छा फलारी मतलब आप लोग फलारी, हाँ, फलारी कराते हो। उत्थापन फलारी होता है। दोपहर बाद उत्थापन यानी कि दोपहर बाद जब जगाओ ठाकुर जी को तो उनके लिए जलपान में फल दिया जाता है, फल दिया फल जाता का है। भोग अच्छा प्रतिदिन लग रहा है। प्रतिदिन लग रहा है। जिस तो भक्त ने अब- दिया उनकी तरफ से प्रतिदिन लगा रहा हूँ फल का। बहुत अच्छी बात है। इस टाइम पे मैं दिखाना भी चाहूँगा आपको। इस टाइम पर टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट और भोग भी लगा हुआ है ठाकुर जी का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है महाराज जी दर्शन करके। और आनंद में रही आपकी जन्माष्टमी इस बार? बढ़िया है, आनंद रही? आनंद। आनंद कोई वैसे परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत भक्तों आए और आराम से बहुत बढ़िया प्रसाद। बहुत प्रसाद बहुत प्रसाद पाया। आनंद में रही। चलता रहा प्रसाद। अभी शाम तक चलेगा, जो कोई आता जाए प्रसाद चल रहा है। प्रसाद चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार आगे भक्तजन आपको सेवा करते रहेंगे। और एक चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ, काफ़ी भक्तजन ये बोल सकते हैं हमें और बोलेंगे कि हमने आपको कहीं नंद महल के दर्शन नहीं कराए या वृंदावन के दर्शन नहीं कराए, अन्य स्थानों पे जन्माष्टमी जहाँ पे मनाई जाती है वहाँ के दर्शन नहीं कराए। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ नंद महल और वृंदावन में यहाँ पे लाखों में भक्त जाते हैं दर्शन करने।
मेरी कोशिश ये रहती है कि जहाँ पे कोई नहीं जाता है वहाँ के आपको दर्शन कराऊँ, यहाँ की जन्माष्टमी आपको मैं दिखाऊँ। और यहाँ पे मैं आता हूँ इसलिए, ये मेरा जिसे कहते हैं दूसरा साल है यहाँ पे जन्माष्टमी पे, इसलिए मैं यहाँ पे आया और आप सभी को भी दर्शन कराए कि यहाँ पे आप सब भी यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए। और जो हालांकि जो बाहर मेन रोड से थोड़ा सा अंदर आके पड़ता है, लेकिन परेशानी कोई नहीं होती। रात्रि में भी मैं आता हूँ यहाँ पे। यहाँ आने का एक ही रीज़न है कि यहाँ पे अगर कोई नहीं आता है तो हम यहाँ पे ज़रूर आए। धीरे धीरे भक्तजन आप जो देख रहे हैं, आप भी यहाँ पे आए, जन्माष्टमी को आए और नॉर्मल आप दर्शन करने भी ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे व्यवस्था भी बनती जाएगी। आप सभी को दर्शन कराने में आया था आज यहाँ पे। और जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे भंडारा आज यहाँ पे किया गया 2 मिल 1 में, और वो प्रसाद हमको भी मिला, वो भी मैंने ग्रहण किया आज 2 मिल 1 बिहारी जी की कृपा से। और आज हमें यहाँ पे मिले हैं यहाँ के गाँव के निवासी। आज उनसे भी हमने यहाँ पे जो लीला है वो जानी, तो एक बार आप उनसे भी सुनिए कि उन्होंने बहुत सुंदर हमें लीला सुनाई है यहाँ पे 2 मिल 1 बिहारी जी की। और यहाँ पे जो मोनी बाबा जी रहे हैं उनकी बहुत सुंदर लीला रही है। एक बार उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे मोनी बाबा जी की लीला रही है। राधे राधे। राधे राधे जी। जो आपने हमें अभी लीला सुनाई है मोनी बाबा जी की, हाँ। एक बार हमारे जो भक्तजन देख रहे हैं सभी, अच्छा, उनको भी एक बार ज़रूर बताइएगा। बड़ी खुशी की बात है। ऐसा है भाई जी, जो हमने अपने पूर्व जन्मों से आप ये यहाँ की इतिहास सुनी है, थे तो हमने है नहीं, हमारा जन्म बाद का है, पर जो हमारे बड़े बूढ़े हमारे पिताजी है, जो हमारे बड़े बाबा है, उनसे हमने सुनी है। तो इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। जो राधा कृष्ण का जो शुरुआत में मिलन हुआ है, जो 2 मन वन बोलते हैं, तो 2 मनन का 1 मन यही हुआ। तो इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। ब्रज में माना हुआ स्थान है ये। हम पड़ोसी गांव नंदगाम के रहने वाले, हमारे गांव की ज़मीन में, हमारे इलाके में ये बना हुआ है। तो यहाँ कोई महाराज पुरानी कहानी में यहाँ आए थे, वो मोनी बाबा थे। और इतने बड़े भक्त, इतने बड़े उनमें सेवा श्रद्धाई यहाँ की। तो वो ऐसे थे, जब यहाँ के ग्वाल वाल जब पशु चराने आए करे, गाय भेड़ बकरी जो लेके, तो जो बड़े बड़े ग्वारिया थे यहाँ, वो बाबा के ढोरे आ जाए गोट काट खेलने। और हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे जो थे बकरीन पे, गायन पे, वो कोई भी बनी में बदतमीजी करे तो बाबा वहाँ साक्षात दर्शन दे। उसके बाद में जो बोले शाम के इकट्ठे हुए, वन बाबा आज हमारे ढोरे आ गए। तो जो बड़े सीनियर ग्वारिया है, बड़े बड़े, वे कहे वो नहीं बाबा तो हमें छोड़ के गए ही नहीं। अब छोटे कहे बाबा हमारे ढोरे आए, बड़े कहे हमारे आए। तो हमको यही पता नहीं चला अब तक, वन बाबा एक, वो स्वयं भगवान है। यानी कि जो बड़े बूढ़े रहते थे उनके साथ भी बाबा रहते थे। जो बड़े बूढ़े जो हमसे बड़े बड़े जैसे थे, हमारे बुजुर्ग जो हमसे बड़े भाई है, जो सीनियर ग्वारिया है बड़े बड़े, वे तो थे, कहते थे ये मंदिर में बाबा था, हमको छोड़ के गया ही नहीं कहीं। और जो छोटे छोटे ग्वारिया है, कोई पेड़ पौधा काटे, कोई करील का काटे, कोई हिंस का काटे, लठिया के लिए, डंडा के लिए, तो बाबा जाके वहीं हाथ पकड़ लेता था। पर बच्चा रुको, इसमें ते ना काटा करो। तो हुंकार देता था, वो कहता था, बोलता था नहीं मोनी बाबा थे, तो उनको डांट देता था, पर बेटा इनको नहीं काटते हैं। हाथ को इशारा कर दिया और हुंकार मार दी। बच्चा हूँ तो डर जाते थे। तो छोटे ग्वाल वाल तो कहते थे बाबा हमारे पास आयो, बड़े बड़े ग्वाल वाल कहते थे बाबा हमारे पास रहा। तो वे बाबा थे अंतर्यामी। उसके बाद में उनने कुछ समय पाने के लिए यहाँ बाबूजी भंडारा किया कोई। तो दुनिया में कहते थे ऐसे ऐसे मेहनत हैं जो पानी में पुआ उतार देते हैं। तो कह तो बहुत देते हैं, पर वो जगह नहीं पकड़ी जाती है। आप जैसे डोलते हैं, घूमते हैं भक्त लोग, पर वो जगह नहीं पाई काई को, कहाँ उतरे। वो स्थान ये ही 2 मन वन है जो पानी में पुआ उतारे गए। तो जब उनने भंडारो करो, बहुत विशाल भंडारो, जन 100 गांव को, जन 200 गांव को, तो उनने अपना घी तैयार करो उसको पुआ बनाने के, सेकने के लिए।
तो आधो माल नहीं सीखा, उसके पहले वो घी खत्म होने के जा रहा। तो जहाँ वो भक्त कारंदा है, उनने बोली बाबा वन की घी, हमारी ब्रिज भाषा में ऐसे बोलते हैं, यूँ नहीं कहते कम पर को, वे कहते हैं बाबा चाल खा गए हो। कम होने से हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ की लोकल भाषा में, वन चाल खा गए हो। तो चाल खाने पे उनने वाने बाबा ने कही, उनकी सुनो, इशारा किया बैठो। कागज पेन तो थे नहीं, उनने उंगली से धरती में लिखा, वन की बच्चा कोई चिंता ना करो, घी की पूर्ति हो जाएगी, इस कुंड से जल भरो और अपनी अपनी जो भी तई हैं, जितनी 12 तई चली गई हैं उस टाइम, 12 तई चल रही, भट्टी चल रही 12, उनमें हर भट्टी पे एक मटकिया कुंड से जल लेके छोड़ा जाए, और जब तुम्हारा काम हो जाए तो इसमें लेके कुंड में वापस छोड़ा जाए, ये तुमको घी कर्ज पे मिल रहा है। वन ठीक है बाबा, ऐसा हो जाएगा तो हम पीछे करके दे देंगे, पर अब का काम चला चाहिए। वन ठीक है। तो वो काम चल गो, जेवे का काम सुबह में चालू हो गया, जितना माल बनाया 2 पंगतन में आधो माल जा लियो। फिर कार्यकर्ता गए, उनने करीबन पहले ही खत्म हो गया, पहले ही खत्म हो गया घी तो पहले ही खत्म हो लिया, रात में ही खत्म बोल गया वो। नहीं, भोग वो जो प्रसाद था वो भी खत्म हो गया पहले ही। हाँ, टाइम से पहले जनता जितनी आई नहीं, उससे पहले वो कम पड़ने लगा। सब पड़ने लगा। उनको ये महसूस है गया इतनी जनता आएगी तो प्रसाद पूर्ति नहीं करेगा। तो वे बाबा ढोरे गए, वन बाबा जनता इतनी आएगी, अभी तो 2 पंगत लगे, 2 पंगतन में इतना प्रसाद चलेगो, अब क्या करेंगे हम। इतने पहले बाजार नहीं थे जो भाग के गाड़ी घोड़ा से बाजार से ले आए, अब तो बहुत साधन हो जाए। बाबा ने कही चिंता ना करो, शांति के करके बैठा रहे बैठो। उनने कही वन तुम काम करो, मैं व्यवस्था करता हूँ, भगवान से प्रयास करता हूँ, सब काम सही होगा। जो अपना कुंड है इसमें बाबा नहाने गए और नहा के बिना निचोरे अचला ला के उस पारिश में गिरिराज पे उड़ा दिया। जो हमारे भंडारा होता है हमारे क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, जिससे बोलते हैं पारिश में जो माल रखा जाता है उससे बोलते हैं गिरिराज। उसका कोई अथान नहीं है, था नहीं है कितना माल है गिरिराज में। तो जो ढेर होता है बड़ा बड़ा, उसको बाबा ने आके जैसे यूं बांध के आते थे, बाबा लोग अचला पहनते हैं ऐसे, उसको नहा के जब आए उनने ये पानी में धोआ नहीं और यूं निचोड़ा नहीं, यूं निचोड़ा नहीं, आके ऐसे ही आए और आके वो गिरिराज ऐसे उड़ा दिया, ये जैसे ओढ़ लिया, पूरे गिरिराज ढक दिया। इसमें थोड़ी सी जगह रखी, इसमें से ही माल जो परोसने करने वाले लेने वाले थे वो ऐसे ही लेते रहे और काम चलता रहा, और अचला से नीचे गिरिराज घटा नहीं। यानी कि जो प्रसाद था वो खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, चलता रहा। जितनी जनता आई उतनी जनता खा गई और माल उतना ही बना रहा। हमारे यहाँ बड़े बूढ़े जो अपने दिल की मैं बोलता हूँ, हम 2 बाबान के 5 भाई हैं, हम इस बनी में से लेके दांतुन भी नहीं करते हैं। अब दुनिया से कोई कुछ भी करे, हमने यदि दांतुन आज तोड़ ली तो नाइट को हमको पर्चे मिल जाएगा। ऐसा क्यों? जैसे कि यह बनी में से हम पेड़ में से दांतुन लेके तोड़ लिया, कर लिया दांतुन फोर्स, मैं वो समझ गया, लेकिन आप तोड़ते क्यों नहीं हो? गलती से हो जाती है। वह नीम का पेड़ है, इसमें से दांतुन तोड़ लें तो हमें यहाँ सीकन संग पर्चे मिल जाएगा, संग मिल जाएगा, बिल्कुल। उसको हमको कोई भी दंड मिले या कोई कहानी मिले, वन इससे आगे ना करना है। ये हमने भाई जी देखा है आप यहाँ पे और सुना है। बहुत जिसे कहता है, आज हमें बहुत चीज़ें जानने को मिली। अब ये हमारे भगवान है, कृष्ण भगवान है हमारे ब्रज में, इससे कहता है कोई काले कन्हैया है, कोई कहता है लंगड़ा भगवान है, जिनका जितना भावना हो ऐसे ही बोलते हैं, सबको मानता है। बिल्कुल, बहुत ही प्रिय दर्शन होते हैं यहाँ पे। हाँ। बहुत ही अच्छा लगा आपसे सुन के। जैसी भावना से आते हैं ऐसा ही दर्शन दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका शुभ नाम?
मेरा नाम शिवराम देवीराम, शिवराम देवीराम। आप नंदगांव के निवासी हैं? नंदगांव के निवासी हैं। बहुत आनंदपूर्वक आपने हमें कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम। जय राधा रानी। आपने जाना जो यहाँ पे नंदगांव के हमारे साथ आज निवासी थे, वो जुड़े और उन्होंने बहुत ही सुंदर लीला बताई मोनी बाबा जी के बारे में। कुछ चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी, जो आज मुझे भी पता चली और वो आपको भी हमने बताई। दर्शन करके तो बहुत ही आनंद आया यहाँ पे, और दिन के टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ दर्शन करने और आप सभी को दर्शन कराने के लिए। बहुत जल्दी आप सभी के साथ में अन्य स्थानों की भी वीडियो लेके आऊँगा। तो 2 मिल 1 से आप सभी को राधे राधे।